नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियोस में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन को पूछा जाता है। और इससे पहले जो हमने 10 जो वीडियो हैं वो कर ली हैं एक शब्द वाली। और अगर आपने जो ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप या तो फिर ये आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर जो है आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उससे भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो 10 वीडियो हैं ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि इससे जो आपका लगभग जो है 50-60% जो क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट हो जाएगा कम समय में। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त है उससे है। तो ये जो नासदीय सूक्त है इसके ऋषि यहाँ पर पूछा गया है, और ऋषि है यहाँ पर ये प्रजापति परमेष्ठी। और इसके बारे में आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है 10.129। तो ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है ये नासदीय सूक्त। और इसके जो ऋषि हैं ये परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं, देवता भावृत हैं। और इसका जो संबंध है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है। और ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में सत्य जानकारी इसमें दी गई है। और इस सूक्त में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक जो वर्णन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये तो जो है यहाँ पर इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अगर आप इन सभी ये जो जितने भी सूक्त हैं इन सभी के बारे में इनका सार वगैरह जो है देखना चाहते हैं तो ये जो हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं सार और इनके मंत्र, तो ये सभी के सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप जो है इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है अथर्ववेद से। ये जो अथर्ववेद है इसमें आता आपका पृथ्वी सूक्त, या तो एग्ज़ाम में पृथ्वी सूक्त दिया गया हो सकता है या फिर भूमि सूक्त दिया गया हो सकता है। और अथर्ववेद जो है ये कांडों में है, कांडों की संख्या 20 है, जिसमें से ये 12वें नंबर का है। तो 12वें कांड का पहला सूक्त है ये पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त। इसके जो देवता हैं ये अथर्व ऋषि हैं। और इस सूक्त में भूमि और पृथ्वी की जो विशेषता है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर इसमें मंत्र पूछा गया है, तो मंत्रों की संख्या 63 है। अगर एग्जाम में ऋत्विक आ जाए तो ब्रह्मा। तो ये जो अथर्ववेद जो है अथर्ववेद, इसमें ऋत्विक ब्रह्मा है। कांड 20, सूक्त 730, मंत्रों की संख्या 6000। और अन्य नाम जैसे असिर संवेद, ब्रह्मवेद, भैंसवेद, छंदवेद और महिवेद। और ये जो अथर्वा जो ऋषि है इनके नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया था अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है इसमें है थर्वन, थर्वन शब्द है इसमें। ये जो थर्वन है ये इसमें थर्वन शब्द है, और थर्व धातु हो गई इसमें, जिसका अर्थ होता है गति करना या फिर विचरण करना। नेक्स्ट है यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो सूक्त है वे कौन से हैं।
तो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो वर्णन हुआ है ये आपके पुरुष सूक्त में हुआ है। और ये जो पुरुष सूक्त है इसके बारे में भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 10.90, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। इस सूक्त के ऋषि नारायण हैं और देवता पुरुष है। छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है, इसमें विराट पुरुष और उसके जो अंग हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है सुनसेप इति आख्यानम प्राप्यते। सुनसेप आख्यान है और ये आपको देखने को मिलेगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ये आपके ऋग्वेद में है। ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। नेक्स्ट है यहाँ पर महर्षि दयानंदेन वेदस्य भाष्यम कृतम और ये है वाजस्नेय मध्यदिन संहिता में। नेक्स्ट है सत आयुष्य है पुत्र पौत्राण विणिषु भवन पुषुन हस्ते हिरण्य अस्वान इति कथनम अस्ति। तो ये आपने बताना है कि ये कथन इनमें से किन का है और ये कथन है वाज सर्वश है, वाज सर्व का। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से सही बताना है कि ईशावास्य उपनिषद जो है इसमें तैत्तिरीय शाखा है। तो क्या ये ईशावास्य उपनिषद में तैत्तिरीय शाखा है या नहीं है? तो ये जो ईशावास्य उपनिषद और तैत्तिरीय शाखा जो है ये आपके यजुर्वेद में है। तो ये दोनों जो है यहाँ पर अलग अलग है। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिस्थल शाखा यह है आपके कृष्ण यजुर्वेद में। और जो ये ईशावास्य उपनिषद है ये है आपके शुक्ल यजुर्वेद में। तो ये दोनों अलग अलग हैं, है आपके ये यजुर्वेद में, लेकिन दोनों जैसे यजुर्वेद है इसके दो जो प्रकार हैं शुक्ल और कृष्ण, तो ये दोनों अलग अलग में हैं। नेक्स्ट है शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते। तो शिक्षावल्ली जो है ये क्या ये कठोपनिषद में है। तो यहाँ पर का जो है इसका असत्य ये बताया गया है। और ये जो कठोपनिषद है आपका ये कृष्ण यजुर्वेद में है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। और शिक्षावल्याम गुरु संबंधित व्यवहार निरूपित है। अन्य कथनीय विषय उच्चतम युगम चिन्हित। तो शिक्षावल्ली में गुरु और शिष्य जो उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है नहीं। तो ये कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रत निबोधित इति उदाहरणम वर्तते। ये मंत्र है और उसी के अंदर से यहाँ पर ये लाइन ली गई है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रत निबोधित क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्य तव कवि हो वदंती। कि उठो जागो और जानकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पैना किए धार पर चलना। अर्थात बहुत कठिन है। जिस प्रकार कोई आप चाकू कह सकते हैं, तलवार कह सकते हैं, या कोई भी धारदार चीज़ हो गई उसके ऊपर चलना, जितना ही कठिन है उतना ही कठिन यहाँ पर ये बताया गया है ज्ञान को प्राप्त करना। तो कठोपनिषद जो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है केन से कस्य संबंध है इति समीचीन तालकम चुनोत। तो माँ गृध कस्य ध्वनम ये है आपके इस उपनिषद से। और इसमें क्या कहा गया है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् कि चित्त जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुजिता माँ गृध कस्य ध्वनम। कि यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है, कि यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है
वह सब परमेश्वर में व्याप्त है। इसलिए त्याग भाव से सृष्टि के पदार्थों का उपभोग करें, किसी के भी धन का लालच न करें। जो आपके पास अपना है उसी में ही संतोष रखें। नेक्स्ट है उपमाया उपदेश है, और ये केन उपनिषद में है। अथ शिक्षा व्याख्या समय तैतृय उपनिषद में। आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, मंतव्य है, श्रोतव्य है, निध्यासी तव्य है। और ये जो आपके जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर षड अंगेशु वेदांगेशु न गण्यते, 6 जो वेद के अंग हैं उनमें से एक नहीं है। तो ये मीमांसा नहीं है। 6 वेद के अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इस प्रकार से ये 6 बताए गए हैं। नेक्स्ट है यास्क मत पद नाम प्रकार रहा, और ये बताए गए हैं 4 हैं 4। नेक्स्ट है षड भाव विकारेषु कतम नास्ति, और ये है स्मृति ही। नेक्स्ट है यागुलक्य शिक्षा संबद्धास्ति, और इसका संबंध रहेगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट रहेगा नैगम कांडम। नैगम आ जाए या फिर निघंटु आ जाए, ये आपके निरुक्त में है जो आचार्य व्यास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है सिद्धे शब्दार्थ संबंधी इति भाष्य भारती के नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द ए उत्पत्तो न तब संदिग्धो नित्य शब्द तत्तर हेतु हो। और यहाँ पर रहेगा नित्य पर्यायिन सिद्ध शब्द से मंगलार्थवाद अपि, ये जैसे रहेगा। नेक्स्ट है वृत्ति समय अर्थ है वर्ण नाम उद्देश्य त्यत्र समय शब्द से का अर्थ है, और समय का जो अर्थ है ये लिया गया है वर्ण नाम अनुपूर्वेण सन्निवेश है। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक ये सूत्र आया है इणसी ध्वम लुंग लिट्टाम घुवंगात इति भुआदिगण सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो भुआदिगण जो उसमें आता है और लिट लकार में है, और एधान चक्रीट हुए में रहेगा। नेक्स्ट है ऐसो शुद्ध मतु अर्थ प्रयोग है। तो मतु अर्थ जो है उसमें ये यहाँ पर बताना है, और इसमें बनेगा आपका विद्युत्वान। और ये जो यहाँ पर प्रत्यय जो है उनमें से ये लिया गया है। एक क्वेश्चन जो आपका ये प्रत्यय में से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर ये मतु प्रत्यय है। तो वान मतलब वाला, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और यह बहुत प्रशंसा, नित्य संबंध, अतिशय निंदा और संसार का बोध कराता है। जैसे गुणवान, धनवान, पहलवान। और ये जो मतुप जो होता है इसका, जैसे आपका ये मतुप है तो इसका ये जो पा है इसका लोप हो जाता है, इसका सिर्फ मत, इसका लोप हो जाएगा, सिर्फ मत और वत यही शेष बचता है। और स्त्रीलिंग में मति बनेगा या फिर वती बनेगा। जैसे गो शब्द हो गया मतु प्रत्यय, तो पुल्लिंग में गोमान, स्त्रीलिंग में गोमती और नपुंसकलिंग में गोमत बनेगा, गायों वाला। ऐसे ही रस, रस शब्द है मतु प्रत्यय, और इसका बनेगा रसवान, रसवती और रसवत। ये जो अकरांत जो शब्द रूप होते हैं अकरांत, इसमें आपका ये वान बनता है। जैसे रस है, ये रस शब्द हो गया रस, इसमें क्या है ये अकरांत है, तो इसमें बनेगा ये रसवान, रसवती, रसवत। ऐसे रूप हो गया रूपवान, रूपवती, रूपवत। बुद्धि, इसका बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। गंध,
तो इसका बनेगा गंधवान, गंधवती, गंधवत। श्री शब्द है श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। प्रतिभा ये है आकारांत, तो इसमें भी वान लगता है। प्रतिभावान, प्रतिभावती, प्रतिभावत। यश, यशवान, यशवती, यशवत। लक्ष्मी, इसका बनेगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। तो इस प्रकार से मतुप जो प्रत्यय इसके रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वास्तव्य है, इत्यत्र वस धातु हो गया और तव्यत प्रत्यय हो गया। और ये जो तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का शेष बचेगा तव्य। जैसे और यहाँ पर ये वास्तव्य रूप बना है, वस धातु तव्यत प्रत्यय। तो कस्मिनार्थे, और ये है यहाँ पर कर्तरी अर्थ में। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थ संकोच से उदाहरणमस्ति। अर्थ संकोच जो है इसका उदाहरण लिया गया है यहाँ पर मृगा। उसके बाद है ध्वनि महाप्राण नास्ति। ये जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी जो हमने ये जो आपके अलप प्राण महाप्राण वाला जो क्वेश्चन है ये किए थे। तो यहाँ पर ये महाप्राण इसमें पूछे गए हैं। एक होता है अलप प्राण, एक होता है महाप्राण। अलप प्राण जो है इसमें अक्षरों की जो संख्या, वर्णों की जो संख्या इसमें आता है पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। और इसके साथ ही जो आपके अंतस्थ जो वर्ण हैं य, र, ला और वा, ये भी इसमें आते हैं। और जो आपका ये महाप्राण यहाँ पर पूछा गया है, महाप्राण में आते हैं फिर आपके दूसरा और चौथा वर्ण। तो ये इसमें नहीं है। और इसके अलावा इसमें जो ऊष्म वर्ण है श, स, स, ह, वे भी आते हैं। अलप प्राण होता है जिसमें बोलने में कम समय लगे। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, जिसके बोलने में कम समय लगेगा अलप प्राण और ज़्यादा समय लगेगा महाप्राण। आप इनको बोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐश्वर्यम लक्षणम भवति। ऐश्वर्य जो यहाँ पर लक्षण है ये आपके गुण वाला जो क्वेश्चन है, सत्व रज और जो तम वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है। ये सत्व जो गुण है ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐश्वर्य लक्षणम है सत्व गुण। और सत्व गुण जो है शुद्धता का प्रतीक है, अनोद ज्ञान की उत्पत्ति को देने वाला है और हल्का होता है और ऊपर की ओर गमन करने वाला होता है। रंग इसका श्वेत होता है। रजस जो गुण है ये अशुद्धि का प्रतीक है। जितने भी क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक जो प्रवृत्ति आती हैं वो इसके कारण उत्पन्न होती है। इसका जो रंग है वो लाल माना गया है। और जो तमस गुण है वो अंधकार का प्रतीक है, मोह को पैदा करता है। प्रमाद, आलस्य, मूर्छा इसके कारण उत्पन्न होती है और ये भारी होता है, इसलिए अधोगामी है और रंग इसका काला माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 गुण माने गए हैं। इसमें आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, सत्यम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टमकम चलम रज है, गुरु वर्ण एकम तप प्रदीप वर्त अर्थ है वृत्ति ही। तो इस प्रकार का एक ये है। नेक्स्ट है वेदांत सार अनुसारम तितिक्षायाः लक्षणम अस्ति। तो वेदांत सार आचार्य जो सदानंद है उनके द्वारा रचित आपका ये वेदांत सार। और तितिक्षा का लक्षण जो है यहाँ पर रहेगा शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अत धर्म जिज्ञासा इति जैमिनीय सूत्रे वेद अध्ययन से दृष्टार्थत्वम क्या ब्रूते हैं।
और ये लिया गया है अतः शब्द से। नेक्स्ट है आदित्य युग है तिहत्तर किम विधा अर्थवाद है, और यह है गुणवाद है। नेक्स्ट है यद यह अस्ति तद अन्यत्र यद न यह अस्ति न तद क्वचित इति उक्ति ही कस्य विषय। ये उक्ति ली गई आपकी महाभारत से कि जो यहाँ है वो सभी जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीमद्भागवत गीता महाभारत कस्मिन् पर्वाणि वर्तते, क्योंकि महाभारत जो है ये किस में है, पर्वों में है। पर्व कितने हैं, 18 हैं। तो 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व है वहाँ से ये ली गई है। अब जो यहाँ पर ये भीष्म पर्व आया है, इनके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे नंबर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पर एक भीष्म पर्व आया है, ये कौन से नंबर का पर्व है। क्योंकि एग्ज़ाम में देखने को मिला है कि पर्वों की संख्या पूछ ली गई है कि जैसे भीष्म पर्व कौन से नंबर पर है, आरण्यक पर्व कौन से पे है, विराट पर्व कौन से नंबर पर है। तो भीष्म पर्व जो आपका ये 6ठे नंबर का है। इसके अलावा जो 18 पर्व है वो कौन कौन से हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, आरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 पर्व हैं। इसी क्रम में ही आपको इन्हें याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार से क्रम एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि रामायण अनुसार दशरथस्य पुत्रष्टि पुरोहित आसीत। जब ये यज्ञ करते हैं तो उसमें पुरोहित कौन थे, यज्ञ कराने वाले थे उस समय थे ऋषि। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण अनुसार शंभू का आता है। ये जो शंभूक जो है ये राक्षस जो मारे जाते हैं, ये श्री राम जो है उनके द्वारा मारे जाते हैं। और रामायण आपको जैसे पता ही है कि ये कांडों में है और 24,000 श्लोक वाला जो महाकाव्य से माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर महापुराणेषु नगण्य थे, और इसमें रहेगा आपका एकाम्बर पुराण। जैसे महाभारतीय पर्वों में है 18 पर्व है, इसी प्रकार पुराण 18 हैं, और इसी प्रकार से महापुराण ये उपपुराण, तो ये भी 18 हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य अनुसार मानवः विद्यां पृथक न मन्यते है, और यह है अन्वीक्षिक। नेक्स्ट है कौटिल्य अनुसार त्रयं संवरण मात्रम मन्यन्ते, और यह है बृहस्पत्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु संहिता अनुसारम एषु भ्रमणस्य क्रम न भवति। तो जो ऋषि मुनि जो है भ्रमणों का एक काम नहीं है, तो वो प्रजा की रक्षण करना, प्रजा की रक्षा करने का काम एक क्षत्रिय राजा जो होते हैं उनका होता है, और पूजा यज्ञ आदि जो क्रम है वो ब्राह्मण के द्वारा करने योग्य है। नेक्स्ट है मनुष्य संहिता अनुसार सचिव नाम संख्या। सचिवों की जो संख्या है ये 7 से 8 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार में एक स्थान का शब्द है उपयुक्त है। ये जो यहाँ पर एक स्थान आया है इसमें फिल करना है, और यहाँ पर रहेगा प्रतिभाव्यम। नेक्स्ट है रघुवंश से चतुर्दश सर्गस्य नाम। जैसा कि आपको पता है कि रघुवंश क्या है, महाकाव्य है, और लघुत्रयी में आता है, और महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। सर्ग इसमें 19 है, और जो इसमें यहाँ पर 1569 ये श्लोक हैं, और उपजीव्य इसका रामायण है। तो 14वें नंबर का जो यहाँ पर सर्ग है वो इसमें पूछा गया है। तो 14वें नंबर का जो यहाँ पर सीता परित्याग रहेगा। नेक्स्ट है अति दुर्धर है बांधव स्नेह सर परमार्थी हर्षचरित ये मुक्ति है। हर्षचरित में यह उक्ति किनकी है, तो ये प्रभाकर वर्धन की है। महर्षि बाण बड़जाउन के द्वारा रचित है हर्षचरित।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर समीचीन तालिकाम चुनुत। तो यहाँ पर ये सही मिलान करना है। अनुंग अयम अनंतम अध्ययन निंदिशति ध्रुवम। तो ये आपके रत्नावली से। और रत्नावली क्या है? एक ये नाटिका है जो श्री हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। और नाटिका जो होती है उसमें अंकों की संख्या 4 होती है और रस जो है इसमें श्रृंगार है। वत्सराज उदयन इसके नायक हैं और रत्नावली नायिका। प्रसाद माधुर्य और वैदर्भी रीति इसमें रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर उदयति पूर्वम कुसुम तथा फलम। सबसे पहले क्या है? फूल आता है और फूल आने के बाद ही फल लगते हैं। तो इस प्रकार की एक श्लोक है, उक्ति आई है और इसका संबंध अभिज्ञान शकुंतला में है। नेक्स्ट है पर भगवती सुचिर्बिंबाग्राही मणि नय मृदादि है। ये आपके उत्तरांचल से ली गई है, महर्षि भगवती के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है न ही क्षुद्र निघात पतावितः चलती वसुधः। और यही है आपकी कादम्बरी से। नेक्स्ट है एक खंडेषु काणेषु फलावच है अलंकार से लक्षणम। और ये है विशेष उक्ति है। नेक्स्ट है शिखाणी कवनु नाम चेरम किम अभिधानम। तो इत्यादि श्लोक हैं। ये एक श्लोक है। इत्यादि श्लोक ध्वन्यालोके उदाहरण रूपेण उल्लिखित हैं। ध्वन्यालोक जो है उसमें से लिए गए हैं और विवक्षित अन्य प्रवाच्य के प्रसंग में ये कहा गया है। और ये जो ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक के लिए जाना जाता है आचार्य आनंदवर्धन को। और ध्वनि संप्रदाय जो है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समय के अनुसार जो आपने इनको क्रम में लगाना है और कालक्रम के अनुसार जो है यहाँ पर इसी तरीके से रहेगा। पहले भरतमुनि, आचार्य वामन, विश्वनाथ कविराज और उसके बाद अप्य दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भे नीचे प्रारभ्यते विघ्न विहित विरमंती मध्य। तो मुद्र राक्षस में ये श्लोक आया है। यहाँ पर 3 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। जो सबसे नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो किसी काम को शुरू ही नहीं करते हैं कठिनाई के डर से। बीच वाले कार्य को शुरू कर देते हैं लेकिन जैसे कोई उनके ऊपर आपत्ति आती है या कठिनाई लगती है तो बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। और तीसरे नंबर के जो यहाँ पर व्यक्ति है ये उत्तम प्रवृत्ति वाले व्यक्ति माने गए हैं, सज्जन व्यक्ति। और अगर किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये बताए गए हैं। और मुद्र राक्षस से संबंधित है। विराट गुप्त जौन की उक्ति है। और ये जो मुद्रा राक्षस है आचार्य जो विशाखादत्त है, कवि विशाखादत्त उनके द्वारा रचित है। 7 इसमें अंक है। वीरस है, चाणक्य नायक और प्रतिनायक राक्षस है। नेक्स्ट है सिद्धेर भांति नास्ति सत्यम कथापि स्वेच्छाचारी भीते वस्मी भर्तु इति उक्ति रत्नावली स्मृता। तो रत्नावली जो नाटिका उससे ली गई है और योगेंद्रायण झा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 रूपक के अनुसार बीजवंत मुखाद अर्था प्रभि प्रकीर्णा यथम एक अर्थम उपनिहंते निर्वणम ही तत्। तो ये जो 5 जो संधियाँ हैं उन्हीं में से है ये निर्वहन संधि। और जो ये 5 संधियाँ हैं कौन कौन सी होती है? मुख, प्रथमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहनम। नेक्स्ट है प्रशंसात उन्मुखीकरणम 10 रूप के लक्षण भवती। तो ये 10 रूपक जो है उसमें से लिया गया है। और लक्षण जो है यहाँ पर ये प्ररोचना जो है उनके हैं। और आचार्य जो धनंजय उनके द्वारा रचित है 10 रूपक। नाट्यशास्त्र जो उस पर उपादेय ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट है तरक संग्रह दीपिका अनुसार प्रमाण से एवं पाकहन द्वे गुणादपि इति कैसा मत है। और यह है वैशेषिकों के अनुसार। और वैशेषिक दर्शन एग्जाम में आ जाए इसके प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य कणाद या फिर दूसरा नाम है अक्षपाद।
नेक्स्ट हैगा तर्क संग्रह अनुसारम आत्म मात्र विशेष गुणेषु परिगणम नास्ति। तो यहाँ पर एक गुण नहीं है और ये रहेगा स्थिति संस्थापक संस्कारस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषा अनुसारम प्रमाया करणम, और यह है इंद्रिय संयोग आदि। प्रमाया करणम प्रमाणम, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये आपने इसमें पढ़ा होगा। यथार्थ ज्ञान जो से परमा कहा गया है, और परमा 4 प्रकार की मानी गई है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होगी उसे प्रमाण कहा गया है, और प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान वेद से 4 प्रकार का है। फिर आगे जो प्रत्यक्ष है वो बताया गया है कि प्रत्यक्ष से परमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है हमारे आंखों के सामने होना, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो फिर आगे जो इंद्रिया है वो 2 प्रकार की मानी गई है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर व्यापस्य पक्षवृत्तिधौ इति उच्यते, और ये है आपका परामर्श का। नेक्स्ट है महिमित्रस्य वर्णस्य माया चंद्रे भानुविद्ये पुरुत्रः इति मंत्रांशो वर्तते। तो यहाँ पर एक ये मंत्र आया है, और इस मंत्र का जो संबंध है ये आपके रहेगा ओषा सूक्त से। और ये जो ओषा सूक्त है इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे स्थान की बात करें तो 2 स्थानीय ये देवता हैं, और ऋषि हैं इनके विशिष्ट। अन्य नामों की अगर हम बात करें, मघोनी, प्राचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, भगवती, प्राणयुक्ति, अमर्त्या, विषवर्धवा, मधुधारी, तावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। तो ये सभी उषा जो देवता इनके लिए आए हैं। और उषा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वश जो धातु है, वश दीप्तो जो धातु है उससे बना है ये उषा शब्द, जिसका अर्थ चमकना होता है। 20 जो सूक्ता इनमें इनकी स्तुति हुई है और सौंदर्य की देवी ने माना गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्त, पर्जन्य जो सूक्त है इसके ऋषि, और ये जो पर्जन्य सूक्त है इसके ऋषि है यहाँ पर अत्रि भौम या फिर अत्रि। और इस प्रकार भी आपको देखने को ये मिल सकता है 5.83, 5वें मंडल का 83वां अध्याय। और पर्जन्य जो देव है वो पृथ्वी पर यजमानों के लिए जल की वर्षा करते हैं। तो वर्षा करने वाले देवता आप कह सकते हैं इन्हें। और ये जो यहाँ पर जैसे ये उषा आया था तो इसका भी आपने याद रखना है, इनका 3.61 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यजुर्वेदीय शिव संकल्प मंत्रा नाम देवता। तो यजुर्वेद जो है इसमें है आपका शिव संकल्प सूक्ति है। इसमें आपको जितने भी मंत्र हैं उनके लास्ट में एक लाइन देखने को मिलेगी, तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। 34 अध्याय इसमें, और मंत्रों की जो संख्या है वो 6 है, यजुर्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट ऋग्वेद प्रतिशत के अनुसार रक्त संज्ञा कहा संति, रक्त संज्ञक वर्ण। और ये जो आपके अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, यमगणना नाम नासिक आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो उच्चारण स्थान जो उनमें से जो आता है उन्हीं को रक्त संज्ञा के कहे गए हैं, जो 5 होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा देवता इति कथनमस्ति, और यह है आपके निरुक्त देवतकांड में।
नेक्स्ट है जन्माद्य विकार ब्रह्मण शक्ति में उपासिता भवंती, यह है आपके काल शक्ति में। नेक्स्ट है अत्तरातीत विप्रयास है केवलम अनुपश्यति, छंदस्य छंदसाम योनिमात्मा छंदोमयी तनुम, अस्य कारिकायाम छंदस्य इति शब्दस्य अर्थ है। तो छंदस्य जो यहाँ पर आया है इसका जो अर्थ है ये लिया गया है वेदार्थ ग्रहण समर्थ है। नेक्स्ट है सफोट है भेदवान प्रतीयते, और ये है नादस्य कर्म जनुत्वात्। नेक्स्ट है उदाहरणेषु वैशेषिक आधार से उदाहरणम अस्ति, वैशेषिकों का आधार और लिया गया है मुख से इच्छा अस्ति। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षानुसारम उदात्त स्वर उच्चारण काले हस्त निधि है, और यह मूर्धन्यम। नेक्स्ट है व्यास भाष्य अनुसारेण उक्ति सत्य कि चित्तम ही प्रख्यात प्रवृत्ति स्थितिशील त्रिगुणम। नेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र से रचिता, तो ब्रह्म सूत्र के जो रचिता है ये है महर्षि बादरायण। और शंकराचार्य का अगर एग्जाम में आ जाए तो इनका है शंकर भाष्य है, और वाचस्पति मिश्र इनके द्वारा लिखी गई है भामती टीका, और रामानुजाचार्य इनके द्वारा रचित है श्री भाष्य है, और माधवाचार्य इनके द्वारा रचित है सर्वदर्शन संग्रह है। और जो कुमारिल भट्ट हैं इनके द्वारा रचित है श्लोक वार्तिक या फिर तर्क वार्तिक। नेक्स्ट है शब्द प्रमाण से फलम भवति, और ये रहेगा वाक्यार्थ ज्ञानम। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत मुक्त वल्याम साध्य शून्य यत्र पक्षतो अशो उद्धरित है, और ये ले गया बाद से। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शने भावना चतुष्टय नवदिष्टम, और ये नहीं है सामान्य है। ये जो बौद्ध दर्शन जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो इसमें दिखाए गए हैं, और ये दो भागों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है संहिता सविधेय अपि अनीश्वर सकले कर्तुम हो मनोरथान पंडित राज जगन्नाथन काव्य उदाहरण रूपे उद्धृतो एवं श्लोक है। तो ये जो पंडित राज जगन्नाथ जो है इनके काव्य का एक उदाहरण ये लिया गया है यहाँ पर, और ये जो पंडित राज जगन्नाथ जो इनके द्वारा रचित है रसगंगाधर, तो उत्तम उत्तम जो इसको उदाहरण है। नेक्स्ट है उपकार तो अलंकार है सप्तमंगमिति ययावरी है उक्तियम अस्ति, इसका संबंध रहेगा काव्य मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वक्रोक्ति जीवित अनुसार कवि व्यापार तो प्रकार संभवंती, और ये मान गए 6, या फिर जो वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं आचार्य कुंतक को, वक्र उक्ति जीवितम इनके द्वारा रचित है, और वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनके लक्षण हैं। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशानुसारम श्रृंगारे द्रुतिकरणम आह्लादकत्वम, ये जो काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट जो उनके द्वारा रचित है, और उल्लासों में है, उल्लासों की संख्या 10 है, और इनके अनुसार यहाँ पर ये लिया गया है माधुर्य से। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ मते काव्य भेदा सुकृता, और ये रहेंगे चतुर हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मी लिपि उद्वाचने प्रथम सफलता प्राप्तवान, तो ये ब्रह्मी लिपि को पढ़ने में जो अशोक के जो सम्राट अशोक उनके जो शिलालेख जो थे, तो ये जो है जेम्स प्रिंसेप जो है उनके द्वारा इन्हें पढ़ा गया था। नेक्स्ट है अशोक से शिला लेखा नाम भाषा, और ये थी प्राकृत।
नेक्स्ट है अशोकस्य नाम प्रदत्तम, और यह है मास्की शिलालेख में। नेक्स्ट है गिरनारस्य तड़ागेन संबंधः नास्ति, ये है कनिष्क के कुषाण में। नेक्स्ट है अत्र वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेख है, और नामोल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल शिलालेख है उसमें। नेक्स्ट है श्वेतर उपनिषद, तो ये जो श्वेतर जो उपनिषद है ये किस में है? ये है आपके यजुर्वेद में। यजुर्वेद में भी जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें आता है ये कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर रहेगा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य निबोध्यत इति उपदिष्टम, तो ये मंत्र है और इसका संबंध जो आपके ये कठोपनिषद जो उससे है, कठोपनिषद में से ये लिया गया है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्रात निबोध्यत क्षुरस्य धारा निशिता धुरत्य दुर्गम पथय तत्कव्यो वदन्ति। नेक्स्ट है मंडल कर्म है संबद्ध है, और इसका संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है अथर्ववेदीय ब्राह्मण। अथर्ववेद जो है इसमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, ये गोपथ ब्राह्मण, और अरण्यक इसमें कोई नहीं है, और न ही धर्मसूत्र है न ही शूलभ सूत्र है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सब सारम तो किरणे महापुण्यगा अब तेगवाम शुभगे भजाम इति मंत्र से उद्धृत है। तो यहाँ पर एक ये मंत्र आया है, और मंत्र लिया गया आपका शर्मापणी जो संवाद सूक्त था उसमें से, और ये जो शर्मापणी संवाद सूक्त है इसके बारे में भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 10.108। तो 10वें मंडल का 108वां सूक्त है ये। मंत्र जो उनकी संख्या इसमें 11 मानी गई है। शर्मा पणि जो संवाद है इसमें शर्मा नामक एक सुनी और पणि नामक असुर का जो संवाद है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। त्रिष्टुप छंद है इसमें। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता। देवता जो है इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। अंतरिक्ष, पृथ्वी, दो स्थानीय देवता। और ये जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता जो है इसमें आपके ये रुद्र जो देवता हैं, इंद्र और रुद्रराज जो देवता ही आते हैं। नेक्स्ट है प्रधानम षट अंगेशु, और ये माना गया है व्याकरण को। नेक्स्ट है सर्व लघु इति गण है। तो सबसे लघु जो गण है वो कौन सा है? तो आपके जो छंद जो है उसमें से ये लिए गए हैं। जमाता राजभान सलगा आपने पढ़ा होगा। तो ये जो नगण है ये सबसे छोटा है। जमाता राजभान सलगा जब हम इसे अलग करेंगे तो इसमें तीनों ये लघु आते हैं नगण में। जमाता राजभान सलगा गण इसमें 8 है। और ये छंद जो है इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर जो आप नियमित तौर पर जो वीडियो देखा करें क्योंकि उसमें भी ये कराए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा व वर्णास्ति। ये आपका या तो एग्जाम में अर्धस्वर दे दिया जा सकता है या फिर अंतस्वर। नेक्स्ट है 16 सूत्राणी वेदांगेन संबद्धानि। 16 सूत्र जो है ये किस वेद अंग से संबंधित है? इसका संबंध रहेगा यहाँ पर कल्प वेदांग जो उसके अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है सत्य प्रधानमिति मन्यते, और यह नामन नाम। पदपाठी इत्यस्य परम प्रयोजनम वेद पाठ रक्षणम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्राश्चित कर्माणि भवन्ति, और ये है चंद्रायण आदिनी। नेक्स्ट है अनिर्वचनीय भवति। अनिर्वचनीय क्या है? ये अज्ञान है। अपने इसमें भी जो एक श्लोक जो आता है वो इसमें पढ़ा होगा। अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति हमगिति अध्ययनभवात्। नेक्स्ट है वेदांत सारे ज्ञान से शक्ति ही, और दो शक्ति है यहाँ पर ज्ञान की, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट है वेदांत लिंग शरीराणी। लिंग शरीर जो है उसकी उत्पत्ति यहाँ पर पूछी गई है, और लिंग शरीर की उत्पत्ति जो है 17 तत्व जो उनसे मानी गई है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण, और पंच कर्मेंद्रिया वाक पानी पाद वायु उपस्थ, पंच ही वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और मान। नेक्स्ट है संख्य मत अनुसारम सत्वगुणम, और ये है सुखात्मकम। नेक्स्ट है संख्य मत पंगु अंधवत। अंधे और लंगड़े के समान जो मानी गई है, तो ये सृष्टि जो चक्र है उसे माना गया है, तो इसका संबंध पुरुष से है। नेक्स्ट है त्रय गुण विप्रियात सिद्धम, और ये पुरुष बहुतम। नेक्स्ट है संख्या कारिका सर्गस्य कारणम। ये जो ईश्वर कृष्ण जौहन के द्वारा रचित है संख्या कारिका, और इसमें सर्गस्य कारणम जो लिया गया है पुरुष प्रकृति का जो संयोग है उससे लिया गया है। नेक्स्ट है न्याय वैशेषिक मत अनुसार पदार्थ। पदार्थ जो है ये 7 हैं। 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेषमय और अभाव। तो इस प्रकार के 7 पदार्थ हैं। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसार पृथ्वी रूपम, और यह है सप्तविधम। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसार न्यून आदेश इति लक्षणम, और यह है अपर सामान्य के। और ये जो आपका पदार्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें आता है सामान्य के अंतर्गत। सामान्य को जाति कहते हैं, और सामान्य को नित्य, एक और अनुगत माना गया है। नित्यम एकम अनुगतम सामान्यम। और फिर सामान्य जो है इसके 2 भेद हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य अत्यधिक व्यापक सामान्य को कहा गया है, जैसे सत्ता, और अपर सामान्य अत्यंत कम व्यापक सामान्य को कहा गया है, जैसे मनुष्यत्व। तो उसमें से है सामान्य क्वेश्चन में से। नेक्स्ट है यहाँ पर तर्क संग्रह अनुसारम अनुमानम, तो ये है आपका अनुमान का क्वेश्चन। लिंग परामर्शो अनुमानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र, और यह है षोड़ नपुंसकस्य। नेक्स्ट है सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा करने वाला। सुबंत और तिगंत की सुप्तबंतम पदम ये पद संज्ञा करता है। इसके अलावा पूछा गया है तो ये स्वादिशु सर्वनाम स्थानीय सूत्र रहेगा। अगर ये नहीं होता तब ये भी पद संज्ञा ही करता है, सुब तिगंतम पदम। ये भी सूत्र पद संज्ञा करता है सुबंत और तिगंत की। नेक्स्ट है विपशास्त्र होते विभक्ति गम्यते। तो विपशार्थ में यहाँ पर आपका जो कारक जो प्रकरण है उसमें से ये लिया गया है। तो विपशार्थ में पूछा गया यहाँ पर, और द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर उपपद संज्ञा विधायक सूत्रम, और यह है तत्तरुपदम सप्तमी स्तंभ। नेक्स्ट है शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम, तो ये है आपके समास में से, और इसका रहेगा सुराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर यह सही मिलान करना है, तो क्रिया प्रत्ययतने, और इसका रहेगा एधकस्य उपस्करणम, और अभ्यासित पुंस्कात इसके है उदाहरण है गंगा गंगिका। कला सप्तमी च वक्तव्य इसका है योजनम योजनेवा, और तत्तर पदम सप्तमी स्तंभ ये आपका कुंभकार है,
ये ऊपर जो तत्पुरुष समास है उसमें से है। नेक्स्ट है गुणवाचक स्त्रीलिंग विभक्ति व्यवस्था, और यह है तृतीय और पंचमी। और निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र, तो यह है कत कत्वतो निष्ठा। नेक्स्ट है संज्ञात प्रयुक्त माम की इति पदे गी प्रत्यय, और यह है वैकल्पिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट है किम तत्व योगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम, और यह रहेगा प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम। नेक्स्ट रहेगा केंतुम वर्गेण असमता, ये जो भारों जो भाषा थी इसे दो भागों में बांटा गया था, शतम और केंटुम में। तो केंटुम वर्ग जो है इसमें आपकी ये जो संस्कृत भाषा जो है ये नहीं आती है, ये आती है आपकी शतम वर्ग में। संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथियानियन ये आती हैं। और जो केंटुम वर्ग है इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनी, केल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी ये आती हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक भाषा शास्त्र से अध्ययन से आरंभकाले भाषाओं मध्य ध्वनि साम्यम, और ये दिखाई गया है संस्कृत लैटिन के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गतासु न कालिदास्य सुक्तिषु प्रीतिर् मधुर सान्द्रासु मंजरी शिव जायते, इस प्रकार का एक श्लोक है और हर्षचरित उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है अकर्ण आविष्कृत वैदौनाथ असज्जनाथ कस्य भयम न जायते, यहाँ पर भी एक श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ये ली गई है, और ये ली गई है आपकी कादम्बरी से जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम इति रूपस्य उदाहरणम, मृच्छकटिक जो आचार्य जो सुदर्भ जाहुन के द्वारा ये रचित है। मृच्छकटिक मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई थी, तो उसी के आधार पर इसका नाम ये रखा गया था। और ये आता है आपका प्रकरण के अंतर्गत, रूपक के दूसरे भेद के अंतर्गत, और 10 इसमें अंक हैं, श्रृंगारस है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित से सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति, और यह है राजवान चरित में। नेक्स्ट है कृतक को वृत्तांत है दृश्य का विवर्तते, ये कृतक जो है इसके क्रोध दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है मुद्र राक्षस में। नेक्स्ट है यहाँ पर ये सही मिलान करना है, और उत्तरम चरित महर्षि भगवती के द्वारा रचित है, आशुघोष के द्वारा रचित है बुद्धचरितम, और जो वेणी संहारम है ये महर्षि भट्टनारायण जैन के द्वारा रचित है, और स्वप्नवासतम महर्षि भास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दुष्यंत पुत्र से प्रथम नाम की मस्ती, या जो राजा दुष्यंत जैन के पुत्र का नाम, तो ये था सर्वदमन। नेक्स्ट है शिशुपालवध महाकाव्य से प्रथम सर्ग से नाम, और यह है कृष्ण नारद संभाषणम, जो नारद जी जो है जब ये आकाश से उतरते हैं तो इसी से इसका आरंभ होता है, और इनके फिर आपस में बातचीत दिखाई गई है। नेक्स्ट है किम अभिधा पुष्भूता भवती, और ये अभिधा पुष्भूता जो ये माना गया है लक्षण को। नेक्स्ट है विश्वनाथ मत संकेत गृह थे, और यह जतो गुण द्रव्य और क्रिया। नेक्स्ट है विश्वनाथ मत हस्यम भवती, और ये माना गया है षड्विधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार हस्यम भवती, यह जो आपका रस वाला जो क्वेश्चन है जो 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रवीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध, तो ये उसमें से है। और श्रृंगार रस का पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो विष्णु इसके देवता हैं। रति स्थायी भाव है, और श्याम वर्ण है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।